नमस्कार। YouTube के कंप्लीट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है एसिड। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि किस फल में, किस सब्जी में कौन सा एसिड पाया जाता है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा जो फल है, जो वेजिटेबल है, वो कड़वा क्यों होता है या उसका स्वाद खट्टा क्यों होता है, या कीड़े मकोड़े में भी कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चींटी के बारे में। चींटी क्या है? चींटी में एक इंसेक्ट है, इसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और ये फॉर्मिक एसिड बहुत हार्ड नहीं होता है, मतलब डिल्यूट होता है। ठीक है ना, डिल्यूट एसिड होने के कारण इसका असर ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिच्छू। बिच्छू में भी फॉर्मिक एसिड रहता है, लेकिन ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये चींटी के तुलना में बहुत 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 हार्ड होता है, जिसके कारण जब भी बिच्छू किसी को काटता है ना तो एकदम बहुत पेन होता है, क्योंकि एसिड का मतलब डिल्यूट फॉर्म नहीं, इसमें हार्ड वाला फॉर्म रहता है। ठीक है, जिसके कारण इससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे हनी में। हनी बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी में भी फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है, और मधुमक्खी में जो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है वो चींटी में जो फॉर्मिक एसिड रहता है उससे ज़्यादा होता है पावर उसका, लेकिन बिच्छू में जो फॉर्मिक एसिड रहता है उससे इसका पावर कम होता है, जिसके कारण ये चींटी से ज़्यादा दर्द देता है लेकिन बिच्छू से कम दर्द देता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नींबू में। नींबू में जो पाया जाता है वो होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के कारण ही इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है ना, एसिड का स्वाद खट्टा ही होता है ना। ये जो है सर्दी में बहुत काम करता है जी, विटामिन सी इसमें बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, इसलिए नींबू पानी है ना हमेशा पीते रहने का सलाह दिया जाता है। इसी के प्रजाति का एक होता है ऑरेंज। ऑरेंज में भी क्या है? सिट्रिक एसिड ही पाया जाता है। ये भी क्या होता है? नींबू का ही ना बड़ा प्रजाति होता है क्या? ऑरेंज। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ये भी खट्टा होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं टमाटर में। टमाटर में जो है सिट्रिक एसिड रहता है, मैलिक एसिड रहता है, ऑक्सैलिक एसिड रहता है। ठीक है, टमाटर में 3 प्रकार के एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं एप्पल में। सेव में कौन सा एसिड रहता है? इसमें रहता है मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड इसीलिए सेव जो है ना हम लोग चेक करके लेते हैं कहीं खट्टा तो नहीं है। सेव का ऐसा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है कि ये मीठा रहेगा, लेकिन हम लोग खट्टा कभी कभी से होता है ना, वो मैलिक एसिड के कारण होता है। फिर हम लोग चलते हैं सिरका में। सिरका में होता है एसिटिक एसिड, है ना। जो भी हो सिरका, आप लोग सिरका यानी कि विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? चाउमीन बनाने में करते हैं, उसके बाद दूध फाड़ने में करते हैं। इसके बाद आगे आते हैं फ्रूट्स जूस यानी कि फलों का रस। फलों का रस में भी कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है ना। आप लोग कोई भी फल का जो जूस पीते हैं है ना, उसमें कौन सा एसिड होता है? वो होता है एसिटिक एसिड, है ना। अनार हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, ये सब में एसिटिक एसिड होता है। फिर आते हैं फिटकिरी। फिटकिरी समझते हैं? फिटकिरी तो आप लोग एंटीबैक्टीरियल होता है। आप लोग शेविंग वगैरह करते हैं तो क्या होता है, जो नाई लोग होता है, बार्बर लोग होता है, वो चेहरा में रगड़ता है ताकि है ना आपका जो कटा फटा है वो सही हो जाए। उसके बाद आते हैं हम लोग इमली में। इमली में कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, टार्टरिक एसिड, जिसके कारण इमली इतना खट्टा होता है। इमली का सबसे ज़्यादा उपयोग गोलगप्पा खाने में होता है ना। एकदम जब तक खट्टा नहीं रहता ना गोलगप्पा, जब तक खाने में मज़ा नहीं आता है। तो इमली में कौन सा एसिड होता है? ये होता है टार्टरिक एसिड। इसके बाद आते हैं अंगूर। अंगूर में जो एसिड होता है ये भी टार्टरिक एसिड होता है, और अंगूर से ही बनता है कौन? किशमिश, है ना। तो किशमिश में भी कौन सा एसिड पाया जाएगा? टार्टरिक एसिड ही पाया जाएगा। क्योंकि अंगूर में टार्टरिक एसिड है इसलिए अंगूर से ही किशमिश बनता है, तो किशमिश में भी क्या कौन सा एसिड पाया जाएगा? टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। इसके बाद आते हैं आम। आम में भी कौन सा एसिड पाया जाता है? आम में भी पाया जाता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड मैंगो में भी पाया जाता है, इसलिए आम एकदम खाते होंगे तो बहुत खट्टा लगता होगा। पका आम थोड़ा मीठा होता है, लेकिन सब आम कच्चा में खट्टा होता है। आगे मिल्क।
मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड के कारण जो है, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, इसी के कारण दही जो है ना बहुत खट्टा खट्टा लगता है ना। दही तो खाते ही होंगे सब्जी, बहुत शुभ माना जाता है भारत में दही। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो दही खा के ही आदमी जाता है ना। तो कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कभी कभी पूछ देता है रसगुल्ला में कौन सा एसिड है, तो चूंकि रसगुल्ला दूध से बनता है इसलिए उसमें लैक्टिक एसिड रहेगा। फिर है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड रहता है यूरिन में। यूरिन मतलब पेशाब, है ना। किसी भी मनुष्य का जो यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड मतलब यूरिन में जो है ना बहुत मात्रा में अमोनिया पाया जाता है, जो हमारे पेट में जो बनता है। और अमोनिया ना बहुत मतलब गंध देता है, दुर्गंध देता है। इसीलिए देखते होंगे कभी सरकारी हॉस्पिटल का जो टॉयलेट्स वगैरह रहता है उसमें बहुत ही दुर्गंध मारता है। क्यों? अमोनिया के कारण। इसके बाद हम लोग चलते हैं आंवला। आंवला में जो होता है अस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये पृथ्वी पर ना बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आंवला जो है बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, इसलिए जब भी मौका मिले या आप लोग अपने रेसिपी में, है ना, खाना में इसको शामिल करिए, ठीक है। क्योंकि आंवला जो है पहले तो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है और आपको बहुत प्रकार के रोग से क्या है बचाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं पालक। पालक में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, इसमें पालक में आयरन भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन भी होता है। इसलिए आँख का जो अगर प्रॉब्लम है तो आपको पालक खाने का सलाह दिया जाता है। पालक के बाद आते हैं हम लोग गुआवा, अमरूद। अमरूद में भी कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड ही होता है ना। इसको बिहार का एप्पल कहा जाता है, ठीक है। गुआवा में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड, और इसको बिहार का एप्पल कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ? प्रोटीन्स। अभी नहीं, प्रोटीन्स नहीं, अभी हम लोग चाय के बारे में जानेंगे। चाय में कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड होता है। टैनिक एसिड ना मतलब आलस को दूर भगाने में बहुत मदद करता है। टैनिक एसिड क्या होता है? आलस को दूर भगाने में बहुत मदद करता है। इसलिए मॉर्निंग में क्या है, सब चाय का ही प्रयोग करते हैं। चाय पीने से क्या होता है? नींद एकदम भाग जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का, वो सभी कॉफ़ी और चाय अपना एकदम मॉर्निंग में या सोते समय जरूर पीते हैं ताकि वो फ्रेशनेस फील कर सके। इसके बाद आता है क्या? अंजीर, फिग। इसमें होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसके बाद कीवी। कीवी में होता है सिट्रिक एसिड। कीवी आप जानते हैं बहुत महंगा मिलता है, 200 रुपये में मात्र 3 गो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जब भी इम्यून सिस्टम को ये ना बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करता है। और जब भी किसी व्यक्ति को मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए, तो आपको यही एक चीज़ है कीवी जो आपको उससे बाहर निकालने में बहुत जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें पाया जाता है सिट्रिक और मैलिक एसिड, दोनों प्रकार का एसिड इसमें पाया जाता है। पाइनएप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक और मैलिक। सलाद। सलाद तो क्या है, भारतीय डिश में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। कोई भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो सलाद जरूर खाते हैं, तो इसमें सिट्रिक और मैलिक दोनों एसिड रहता है। इसमें भी कौन सा एसिड रहता है? सिट्रिक और मैलिक एसिड। इसके बाद बीन्स। बीन्स का उपयोग किस चीज़ में होता है? चाउमीन बनाने में होता है, मंचूरियन बनाने में होता है। और ये क्या है, इसका सब्जी भी बनता है। और इसमें कौन सा एसिड रहता है? सिट्रिक और मैलिक एसिड। बीन्स में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक और मैलिक एसिड होता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं गाजर के बारे में। कैरोट। कैरोट में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसमें बहुत सारा एसिड पाया जाता है। पहला होता है सिट्रिक एसिड, दूसरा होता है मैलिक एसिड, फिर होता है लाइसिन, फिर होता है हिस्टिडीन, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार का एसिड होता है। कौन कौन होता है? गाजर में जो होता है सिट्रिक एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, लाइसिनिन होता है, हिस्टिडीन होता है, ठीक है। गाजर का हलवा, ठीक है, भारत में बहुत फेमस है, खास करके बिहार में। आगे जो है मशरूम। मशरूम क्या होता है? मशरूम का तो सब्जी खा ही होंगे, बहुत महंगा मिलता है मशरूम। और ये गांव देहात में ज़्यादा होता है ना। जैसे मान लीजिए कि जो गांव देहात से रिलेट करते होंगे, उनका क्या होता है, धान का जो क्या अटिया होता है, मतलब जिससे धान निकल गया फसल से, तो क्या होता है, अगर वो सड़ उड़ जाता है ना पानी से, तो वहाँ पे क्या होगा, मशरूम निकल जाएगा। माने सड़ा गला चीज़ में जो है ना मशरूम निकल जाता है। तो इसमें मशरूम में कौन सा एसिड पाया जाता है? अमीनो एसिड पाया जाता है। और मेथियोनिन, ल्यूसीन और अर्जिनिन, 3 एसिड इसमें पाया जाता है। उसके बाद होता है प्रोटीन।
प्रोटीन में कौन सा एसिड पाया जाता है? प्रोटीन्स में अमीनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन में अमीनो एसिड पाया जाता है। और आज आप उम्मीद करते हैं कि आज विभिन्न प्रकार के जो फल और सब्जी हैं उसमें आप पाए जाने वाले बहुत सारे जो एसिड्स हैं उसके बारे में आप समझ गए होंगे। जय हिंद।